मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल टॉपिक, बॉन्डिंग की तरह थ्योरेटिकल एकदम टॉपिक। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स में वीबीटी फाइनल 100% फाइनल, बहुत सारा क्वेश्चन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, कंप्लीट। नेक्स्ट द सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। आजकल क्वेश्चन सीएफटी से पूछा जा रहा है, ठीक है। सो आईटी मेन में भी सीएफटी से क्वेश्चन है, एम्स में, नीट के अंदर, आईटी एडवांस में भी पूछ रहा है सीएफटी से क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, वो हम लोग सब पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे आप जानते हैं K4 और Fe और ये है CN6, ऐसे आप सब ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक करेंगे तो ये आप जानते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं कि ये फिक्स है पोटेशियम। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो आयरन हो गया +2 और साइनाइड जो जानते हैं कि 6 CN- यहाँ पे। तो इस थ्योरी में जस्ट प्लानिंग ये बनाया गया, इस थ्योरी का जो प्लान ये बना कि द बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल जैसे आयरन प्लस है और ये साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ साइनाइड जो आप देख रहे हैं कि ये CN- हुआ, यहाँ पे CN- हुआ, यहाँ CN- है और ये है CN-, यहाँ पे है CN- हुआ और CN- हुआ। तो इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट बना ये कि द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड is electrostatic bond, ionic bond in nature, where central metal act as a positive center, ligand act as a negative center। तो ये बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बना कि द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, where central metal act as a positive center और लिगेंड एक्ट एज नेगेटिव सेंटर। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहा। बाकी हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अलग से पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल का अलग से पढ़ेंगे, उनसे रिलेट करके कैसे क्वेश्चन आता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब से इतने सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आईटी मेन में भी, एडवांस में भी, आपको एम्स में, नीट में, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप ड्राइंग कर लेंगे, ये ड्राइंग आप पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। सो ये आप लिख लेंगे कि बॉन्ड बिटवीन अकॉर्डिंग टू CFT, द बॉन्ड बिटवीन the bond between central metal and ligand is ionic bond, and ligand of complex compound is ionic bond in nature। ये आयनिक बॉन्ड इन नेचर हो, वेयर सेंट्रल मेटल एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर एंड लिगेंड एक्ट एज नेगेटिव सेंटर, वेयर सेंट्रल मेटल at positive center and ligand act as negative center। नेगेटिव सेंटर।
ये था कॉन्सेप्ट इस थ्योरी का, CFT थ्योरी का। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मुझे 11th क्लास से लेना है, उसका यूज होता है। तो मैं एक छोटा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिजल्ट मैं 11th क्लास का यूज करूंगा। सेकंड पॉइंट, मैं एक रिजल्ट लेना चाह रहा हूं फ्रॉम क्वांटम नंबर। ये मैं रिजल्ट आपको 11th क्लास का यूज कर रहा हूं। सिंपल सा रिजल्ट। अगर मैं बात करूं यहां पे डी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट में आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे 5 बॉक्स बनाते हैं और 5 बॉक्स बना करके आप बोलते हैं कि डी सब ऑर्बिट कंटेन 5 ऑर्बिटल। तो ये बोलते हैं कि डी सब ऑर्बिट कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। फाइव ऑर्बिटल, 5 बॉक्स। कौन कौन ऑर्बिटल हैं? उनका नाम होता है, एक का नाम होता है DXY, दूसरे का नाम होता है DYZ, तीसरे का नाम होता है DXZ, चौथे का नाम होता है DZ², और एक बॉक्स का नाम होता है DX² - Y²। ये हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़े हुए हैं कि sp3d1 में कौन यूज होगा, sp3d2 में कौन यूज होता है, sp3d3 में क्या यूज होता है, सब पढ़ा हुआ आपका। थोड़ा ड्राइंग चाहिए मुझे, ड्राइंग, क्योंकि मुझे यहाँ ड्राइंग का जरूरत है। CFT थ्योरी के लिए ड्राइंग जानना है आसान थ्योरी, बट नए नए पॉइंट है जो पहले हम लोग ये तो डिस्कस किया हुआ, बट इसके आगे CFT जो आएगा वो सब नया मिलेगा आपको। तो मैं ड्राइंग करता हूँ। मैंने आपको ड्राइंग सिखाया था कि देखिए आपके पास अगर x है और y है और ये z है, और अगर डबल डंबल जो है वो लाइज कर रहा है XY प्लेन में, अगर आप ऐसे फिगर बना लें और ऐसे बोलें कि ये डबल डंबल जो है, ये डबल डंबल है XY प्लेन में लाइक कर रहा है। अगर ये प्लेन है x और y, XY प्लेन के अंदर ये लाइक किया, तो इसका नाम हो जाता है, इस डबल डंबल का नाम होता है DXY। ऐसे पढ़े हुए थे। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला था कि आप डंबल वही रखिए, बस एक्सेस को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। एक्सेस चेंज करने का मतलब मैंने रोटेशन बोला था कि ये रोटेट कर लीजिए, XYZ कर लीजिएगा। फिर से अगर आप बना रहे हैं, ये आप वैसा ही फिगर आप बनाएं और वैसा ही एकदम सेम फिगर, बट इस बार ये प्लेन को देखेंगे तो ये है XZ प्लेन है। तो आप फिगर देखेंगे तो ये X और Z प्लेन है, तो इस डंबल का नाम हो गया DXZ। ऐसे फिर से एक्सेस रोटेट करेंगे, एक बार एक्सेस फिर रोटेट करेंगे, यहाँ कर लेंगे X, ऐसे रोटेशन करते हुए X और Y और Z। इस बार फिर आप डबल डंबल बनाएंगे। इस बार फिर से आपको डबल डंबल ऐसे बनाना है, और डबल डंबल इस बार प्लेन देखेंगे तो YZ प्लेन है, YZ प्लेन हुआ। तो जब ये YZ प्लेन हुआ तो इस डंबल का नाम हुआ DYZ हो गया। नेक्स्ट, वापस आप एक्सेस रिटर्न आ जाए, वापस अपने एक्सेस जो है X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस, ऐसे वापस आ जाइए X, Y और Z एक्सेस। और इस बार डबल डंबल बनाना है कुछ इस टाइप से कि जो X एक्सेस को भी छू ले, जो X एक्सेस को छुए और जो Y एक्सेस को भी टच करे, जो X और Y दोनों को टच करे। तो जब टचिंग होता है तो उसको बोलते हैं DX² - Y²। X एक्सेस Y एक्सेस को टच करे वो। और फिर आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास फिर से वही X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस, और एक ऐसा डंबल जो Z की तरफ जाए, ऐसा डंबल जो Z की तरफ जाए और यहाँ एक लूप बना दे, ये बन गया DZ²। ऐसा एक ऐसा डंबल जो Z की तरफ जाए और लूप बना दे वहाँ पे, ये DZ² होगा। तो ये सेप पहले पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका हम लोग को ज़रूरत है अभी। तो आप ड्राइंग कर लीजिए। और अब मैं प्लान करता हूँ CFT थ्योरी 2 के लिए पढ़ना है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मेन है ऑक्टाहेड्रल, पहले मैं ऑक्टाहेड्रल डिस्कस कर देता हूँ। टेट्राहेड्रल आसान है, छोटा सा है, बट फेमस ऑक्टाहेड्रल है, एग्जाम में ऑक्टाहेड्रल ही पूछा हुआ है। टेट्राहेड्रल भी पढ़ेंगे हम लोग। सो थर्ड पॉइंट,
थर्ड CFT क्रिस्टल, फील्ड थ्योरी, CFT थ्योरी, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहिएगा, मैं ड्राइंग से आपको समझाऊंगा चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं। समझिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो आप समझना आपको। नंबर 1, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर को ही आप बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो 6 लिगेंड है, ठीक है ऐसे। तो उस केस में हाइब्रिडेशन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन, वो आप जानते हैं कि इस केस में हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3d2 हो जाएगा, या फिर आप d2sp3 भी लिख सकते हैं। ऐसे में शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल, इसी के लिए हमें CFT थ्योरी पढ़ना है। तो इस केस में शेप जो हो गया वो ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल को आप बोल सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। सो ऑक्टाहेड्रल शेप स्क्वायर बाइपिरामिडल, आप जानते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल ऐसा होता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए हमें CFT थ्योरी पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। इस CFT थ्योरी में आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका सेंट्रल मेटल बीच में है, ये ऐसे, और ऑक्टाहेड्रल में ये सब लिगेंड है। यहाँ पे लिगेंड यूज करना है, यहाँ पे लिगेंड यूज करना है, यहाँ पे लिगेंड यूज करना है आपको, और यहाँ लिगेंड यूज करना, और एक लिगेंड ऊपर रहेगा और एक लिगेंड नीचे रहेगा, ऐसा। ये 6 लिगेंड, यही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या लिगेंड 6 है। 6 लिगेंड का अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है। नेक्स्ट कई पॉइंट है वो आपको एक एक करके डिस्कस करना है, ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट, जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने ऐसे बनाया कि ये है स्क्वायर, ऐसे फिगर बनाया आपने, और लिगेंड का आपने पोजीशन बनाया। तो मैं आपको समझाऊं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये वाला एक्सिस जो होता है ना, ये वाला एक्सिस साइंस का एक्स एक्सिस होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। उस पर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स वाई तो एक प्लेन हो गया, और जो वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा वो जेड एक्सिस हो जाएगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे लिगेंड बैठे हुए, ये सारे कॉर्नर पे लिगेंड बैठे हुए। तो आप स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर में ये 90 डिग्री हो गया, ये स्क्वायर है बाइपिरामिडल। तो स्क्वायर का मतलब ये 90 डिग्री, स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप आप जानते हैं, जैसे ये हैंकी है, इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये बन गया स्क्वायर, और बाइपिरामिडल में एक पिरामिड नीचे हो गया, दूसरा पिरामिड ऊपर हो गया। ये है फिगर स्क्वायर बाइपिरामिडल जो आप पढ़े हुए। ये ऊपर और नीचे ये एक्सिस जो देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस जेड एक्सिस हो गया, ये आप वर्टिकल एक्सिस जेड देख रहे हैं, और ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, और 90 डिग्री में ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन में है और जेड एक्सिस वर्टिकल है। नेक्स्ट, एकदम स्लो एकदम ब्रेक करते हुए पढ़ेंगे आप। देखिए एकदम स्लो एकदम पढ़ना आपको। थर्ड पॉइंट, अब ध्यान से देखिए, ये है मेटल, ये मेटल हुआ, ठीक है, ये मेटल हुआ,
ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेनर है, जब लगेगा रेक्टेंगल टाइप का थोड़ा सा, बट ये है आपका स्क्वायर है। वो 3D बनाने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। आपने बात किया कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ऐसे, और ऊपर है जेड एक्सिस। वो जेड हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो सेंट्रल मेटल का जो सेंट्रल मेटल है, मान लीजिए ये मेटल हुआ, तो मेटल का जो ये जो आपका ऑर्बिटल हुआ, ये जो मेटल का ऑर्बिटल हुआ, ये जो ऑर्बिटल एक्स और वाई को छू दे, ये सेंट्रल मेटल का जो एक्स और वाई को जो छू दे, वो ऑर्बिटल जो एक्स को छू दे, एक्स को छू रहा है, वाई को जो छू रहा है, ऐसा ये जो ऑर्बिटल देख रहे हैं, जो एक्स को भी टच कर दे, वाई को भी टच करे। अभी आपने नाम पढ़ा था इसका नाम हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा। और ये ऑर्बिटल जो है वो एकदम लिगेंड के सामने आ जा रहा है, एकदम लिगेंड, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे बैठा हुआ, ये लिगेंड बैठा हुआ। लिगेंड अपना ऑर्बिटल ऐसे दिखाएगा, लिगेंड अपना ऑर्बिटल ऐसे बनाएगा। ये ग्रीन कलर का जो है लिगेंड बनाएगा। अभी और है, और लिगेंड अभी तो ऊपर नीचे भी तो है, तो जो ऊपर नीचे आप बनाएंगे, ऊपर नीचे में ऐसे समझिए। फिर से मेटल को देखेंगे, ये है मेटल, और ये है आपका जेड एक्सिस। आपने बताया कि ये जेड एक्सिस है, ऐसे, ठीक है, ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक है, ये जेड एक्सिस हुआ। तो मेटल का जेड एक्सिस की तरफ जो ऑर्बिटल बनाएंगे, ये मेटल का जो जेड एक्सिस की तरफ ऐसे ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये जो मेटल का जो जेड एक्सिस की तरफ ऑर्बिटल ये मेटल बना रहे हैं, इस ऑर्बिटल का नाम होता है, आप जानते हैं, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो है, और इस एक्सिस पे भी लिगेंड बैठा हुआ है, क्योंकि लिगेंड का पोजीशन यहाँ भी है। तो लिगेंड का आप ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, और एक लिगेंड यहाँ बना लेंगे। सो ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो देख रहे हैं, जो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 लिगेंड प्लेन में है, 2 लिगेंड ऊपर नीचे हैं। इसको अगर आप ऑर्बिटल में प्रेजेंट करें, ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मेटल का जो ऑर्बिटल है लिगेंड के अलोंग, लिगेंड से जो एकदम आमने सामने मिल रहा है, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि 2 ऊपर नीचे लिगेंड है, 4 ऐसे एक्सिस पे हैं, तो इनका जो डंबल जो लड़ रहा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसका जो डंबल लड़ रहा है वो है डी जेड स्क्वायर। डंबल में होता क्या है, आप जानते हैं कि डंबल में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि यहाँ बैठे हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, और जब आमने सामने आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे, तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो लेस स्टेबल होगा, सिस्टम लेस स्टेबल होगा, तो एनर्जी क्या होगा, हाई एनर्जी होगा। तो ये 2 ऑर्बिटल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हाई एनर्जी हो जाता है 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिगर आप देख लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, सब चीज़ें नया है, बट है बड़ा आसान, इजी है, और आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है इससे, मेडिकल का, चाहे आपका आईटी मेन का, चाहे एडवांस का, मैं क्वेश्चन सब प्रेजेंट करूँगा, बताऊँगा आपको। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझते रहिए, और यहाँ पे लिख लीजिए 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4 octahedral complex, dx square minus y square and dz square orbital of central metal. Lies along ligand axis. ये खुद एग्जाम में आ चुका है, ये छोटा सा लाइन आ चुका है, उसका रीजन सामने दिख रहा है कि जब आप स्क्वायर बाई पिरामिडल बनाएंगे तो उसका फिगर कैसे बनेगा वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर ये लाइज कर रहा है अलोंग द लिगेंड एक्सिस, तो उसके चलते होगा क्या कि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। ये 2 ऑर्बिटल जो है, और लिगेंड, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और आमने सामने आएंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल है। सो अब बताइए, ये जो ऑर्बिटल जो लिगेंड के सामने आ गया, जो लिगेंड के सामने आ गया, जो आपने बोला कि हाँ ये जो ऑर्बिटल है वो आमने सामने आ गया, ऐसे आपने बनाया कि ये है और ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल और ये लिगेंड, लिगेंड का ऑर्बिटल जो है, ये लिगेंड का ऑर्बिटल और ये मेटल का ऑर्बिटल जब आमने सामने आएगा, जब आमने सामने एकदम जस्ट आ गया ये, तो इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो लेस स्टेबल होंगे ये, ठीक है। सो ये इनमें रिपल्सन होगा और जब आमने सामने आएंगे तो ये दोनों रिपल्सन करेंगे। मान लीजिए कि ये दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और ये रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन के चलते जो रिपल्सन होगा तो ये साइंस में लेस स्टेबल होगा, और जब लेस स्टेबल होगा तो इसका एनर्जी, आप जानते हैं सिस्टम में कि हाई एनर्जी हो जाता है, ठीक है। सो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CF शॉर्ट कर लीजिए, CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का इसमें हाई एनर्जी हो जाता है कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल इन CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जब सामने आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्सन करेगा और उसके चलते जो है लेस स्टेबल होगा। सिस्टम लेस स्टेबल होता है तो उसका एनर्जी हाई एनर्जी हो जाता है। अब ये स्प्लिटिंग मैं सिखाता हूँ आपको कि CFT। फाइव CFT for octahedral, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सेफ्टी में दिखाता हूं। बड़ा फिगर है, ठीक है, समझना आपको, उससे न्यूमेरिकल भी है, मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। मेडिकल में आया हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ, मेन में भी मैं समझाऊंगा उसके बारे में। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूँ आपको K4Fe6, K4Fe और CN6, ऐसे इसके बारे में सिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। यहाँ आयरन के बारे में जानते हैं कि ये आयरन जो हुआ वो +2 है। आयरन +2 आप जानते हैं कि आयरन +2 आर्गन हो गया, और ये है 3D6, ये जानते हैं। आप जानते हैं कि ये 4s0 हो गया, 4p0 हो गया, ये पढ़े हुए हैं। तो ये है आयरन, ये आयरन हो गया, ये उसका लेवल हो गया, ठीक है। जैसे साइनाइड आएगा, साइनाइड जैसे इसको 6 साइनाइड मिलेगा, 6 साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिला, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलते ही ये थोड़ा अपना एनर्जी बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे आपको Fe और यहाँ पे CN जो है वो 6, यहाँ पे 4- हो, ये कॉम्प्लेक्स हो। तो शुरू में ये था, जैसे ही लिगेंड मिला, लिगेंड मिलते ही ये अपनी एनर्जी को थोड़ा अप करेगा, और अप करने के बाद स्प्लिटिंग, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये अचानक ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा कुछ ऐसे, ब्रेक करने में 2 बॉक्स ऊपर जाएगा और 3 बॉक्स नीचे जाएगा। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये इस गैप को बोलते हैं डेल्टा ओ ऐसे बोलते हैं, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, O जो होता है ऑक्टाहेड्रल, T रहेगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जो बॉक्स ऊपर गए हैं वो 2 बॉक्स जो ऊपर गए हैं उनका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी जेड स्क्वायर। इसका नाम जो बोला जाता है इसको बोलते हैं EG, E छोटा E, G छोटा E छोटा G। और 3 बॉक्स जो नीचे गया उसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। क्यों 2 ऊपर गया वो मैंने समझा दिया आपको ड्राइंग कर करके। इसको बोलते हैं T2G, इन 3 बॉक्स को बोलते हैं ऐसे, कोडिंग होता है T2G ऐसे।
वो डेल्टा ओ देख रहे हैं, डेल्टा ओ इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट कर गया O4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखेंगे ये गैप जब ऐसे बनाएंगे, ये गैप ऐसे करते हैं तो ये गैप जो हुआ उस गैप को, ये जो ऊपर गया उसमें इसको बोलते हैं 3/5 डेल्टा ओ ऐसे बोला जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। नीचे जो आए, नीचे गैप आए तो नीचे जो गैप गया तो ये इसको आप बोल सकते हैं ये निगेटिव, क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं तो ये हुआ आपका या तो 2/5 करेक्ट 2/5 डेल्टा ओ, या इसको लोग निगेटिव बोलते हैं -0.4 और डेल्टा ओ ऐसे लिखते हैं। तो एक कोडिंग है EG T2G, एनर्जी गैप हुआ ये है 0.6 डेल्टा ओ, ऊपर है तो पॉजिटिव हुआ, नीचे गया तो -0.4 डेल्टा ओ। इसमें न्यूमेरिकल है, मैं डिस्कस करूंगा। इसको 10 DQ भी लिखा जाता है, एक कोडिंग है और 10 और DQ करके कोडिंग लिखा हुआ है। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ 10 DQ को 6 DQ भी लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे तो -4 और DQ भी ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। सो ये है स्प्लिटिंग, यही स्प्लिटिंग थ्योरी है जिसपे न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो आपको जैसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब आप लिगेंड मिलेगा एनर्जी बढ़ेगा और अचानक स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग में ये दोनों का हाई एनर्जी ऑर्बिटल क्यों होता है वो मैंने डिफाइन कर दिया था। ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल के लिए टेट्राहेड्रल उल्टा हो जाएगा, वो मैं डिस्कस करूंगा इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा ओ कर लीजिएगा, जो लिखे हैं एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा ओ जो वहां पर लिखे हुए हैं कहीं लिख लेंगे साइड में, एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नोट करिए, मैं चेक कर लेता हूं डाटा कट तो नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एप्लीकेशन करना सीखिए। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल में EG T2G पे उसमें मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं समझा दूंगा आपको। सो नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट आप डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आपने प्लानिंग किया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 2 बॉक्स ऊपर चला गया, 3 बॉक्स नीचे गया, और ये एनर्जी गैप को हम लोग बोला इसको डिफाइन किया डेल्टा ओ ऐसे। अब इससे कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं, एनर्जी गैप से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा एक एक करके, आपको बनाना है यहाँ पे। तो थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। देखिए, तो इससे रिलेट करते हैं हम लोग कि ये डेल्टा ओ का मतलब हुआ एनर्जी गैप O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ठीक है। ये एनर्जी गैप मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो IT मेन में 2019 में भी आ चुका है। पहले भी आपको IT एडवांस में पूछ चुका है कि ये एनर्जी गैप जो होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड
ये लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड रहेगा वो हाई एनर्जी गैप होगा, वो मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट, ये एनर्जी गैप जो होता है वो 1 बाय ऑक्सीडेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है। 1 बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इन्वर्सली भी होता है। तो ज़्यादा फेमस तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। और उससे रिलेट करना है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन जो आपने बार बार यहाँ लिख रहे हैं कि एनर्जी, ये जो आप बोल रहे हैं कि एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस है उसको अगर आप रिलेट करें एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से तो उससे रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो hc बाई लैम्डा, या आप पढ़ सकते हैं कि नाउ यहाँ पे डेल्टा O 1 बाई लैम्डा, ये वेवलेंथ का उल्टा, या फिर एनर्जी, ये एनर्जी गैप आप जानते हैं एच म्यू। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करिए ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे तो एनर्जी गैप जो आप देख रहे हैं डेल्टा E। सो ये जो स्प्लिटिंग डिफरेंस जो है ये एनर्जी गैप है, वो एच म्यू भी कह सकते हैं। और यहाँ से आप रिलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ। सो स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग रहेगा उससे आप बस ये समझिए कि ये एनर्जी गैप है। और एनर्जी गैप का मतलब एनर्जी डेल्टा ई hc बाई लैम्डा या फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर लीजिए। सो वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ। इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ। एम्स में बहुत सारा क्वेश्चन है, इससे एडवांस में भी है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, रटिएगा मत, कोई रटना नहीं है, आपको बस रिलेट करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर को इससे रिलेट कर लीजिएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये है रिजल्ट। सो इससे कई क्वेश्चन मिला हुआ है हर एग्जाम में आपको। मेडिकल में, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में 2019 में भी पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको पहले भी प्रेजेंट कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा फेमस ये है, इससे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन इससे भी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए यहाँ पे है, ये है आपका Rn+2 है और यहाँ पे आ गया आपका साइनाइड। तो अगर 6 साइनाइड आ रहा है, लिगेंड आया, तो 6 साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने बताया था कि एनर्जी गैप ऐसे काफ़ी हो जाएगा, एनर्जी गैप को ज़्यादा ऐसे करिएगा। बट वही अगर आयरन रहे, यहाँ पे आयरन रहेगा, Rn+2 है और Rn+2 में यहाँ 6 क्लोराइड गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड का गैप जो होगा वो ऐसे थोड़ा सा गैप करेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये है, आप जानते हैं कि ये लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप हुआ। देखिए यहाँ पे ये, सो हाई एनर्जी गैप, हाई एनर्जी गैप समझ रहे हैं आप, रिलेट कर लीजिएगा। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा। एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करिएगा। और अगर ये जानते हैं कि ये वीक लिगेंड है, सो यहाँ एनर्जी गैप कम कर दीजिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा हो और लो एनर्जी गैप। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, थ्योरेटिकल बता देता हूँ, फिर मैं जो आया हुआ है सब प्रेजेंट कर दूंगा। सो लिगेंड का स्ट्रेंथ होता है, उसका ऑर्डर भी पढ़ना है आपको, ऑर्डर पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में आता है डायरेक्ट। तो 5 में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड,
सो लिगेंड का स्ट्रेंथ जानना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आते रहता है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। अदर बुक में थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहता है, बट मैं फंडामेंटल जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी में उसमें लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में आप जानते हैं कि 3 लिगेंड तो सबसे स्ट्रांग होता है, उसमें सबसे लीड करने वाला है CO है, उसके बाद है CN-, उसके बाद है NO2-। ये लिगेंड काफ़ी स्ट्रांग होता है तीनों लिगेंड। और उसके बाद EN आता है। EN आपके लिए हो सकता है नया हो, बट 1-2 क्लास में आ जाएगा ये EN। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद अमोनिया होता है, फिर EDTA होता है। EDTA पहले पढ़ा हुआ है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा EDTA के बारे में। एडवांस में ये 4 बार आ चुका है EDTA, मैं बताऊंगा इसके बारे में। SCN है ऐसे। नेक्स्ट लिगेंड उसके बाद वाटर आता है, ऑक्जेलेटो, नाउ OH-, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, NCS, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 बार लिख करके। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ये जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड 1, 2, 3 है, उसमें भी पावरफुल है CO, फिर साइनाइड, फिर NO2, उसके बाद EN आता है, EN, फिर NH2, EDTA मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा, बट पहले पढ़ा हुआ है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट एंड फिर SCN है। और SCN में यहाँ सल्फर पे निगेटिव रहेगा, सल्फर डोनर बनेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ वाटर है, ऑक्जेलेटो है, नाउ हाइड्रोक्साइड हुआ, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड और NCS। यहाँ NCS का मतलब नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ लगेगा दोनों एक जैसा है बट अलग है, वहाँ सल्फर डोनर है, नीचे में नाइट्रोजन डोनर है। फिर यहाँ पे Br- और यहाँ पे I-। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। सो ये कंप्लीट करना था आपको। एक बार मैं रीचेक करना चाहूँगा। रीचेक सब तो सही है, बट इसमें SCN और NCS में मैं एक बार चेक कर लूँगा। मेरे पास है एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा और सब ठीक है, ऐसे पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न थोड़ा सा भी जानेंगे तो हो जाएगा। इसमें है एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर है आपका, मेरे पास बुक है 251। मैं बुक लिखते रहा हूँ, पेज नंबर, वहाँ से आप रीडिंग भी कर लीजिएगा कि इस थ्योरी के बारे में। पेज नंबर है 251। तो एक बार मैं, पैटर्न तो सारा सही है, बस इस पे दोनों पे डाउट मुझे हो रहा है कि ये इन दोनों में कौन सा आगे रहता है। तो सही है आपका SCN करेक्ट है, करेक्ट लिखा हुआ। NCS लास्ट में करेक्ट, वो सही था। मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं प्लीज चेक कर लिया एक बार, बट सही है, जो मैंने लिखा था वो करेक्ट है। अच्छा, EN आपके लिए लग रहा होगा नया, बट ये बहुत ज़्यादा आएगा इसमें। EN इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन और डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन जैसे है NH2 है, फिर यहाँ CH2 और NH2। ये है 2 दांत वाला लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं इसको, कि 2 दांत 2 साइड से, एक इधर भी डोनेट करता है, एक इधर भी डोनेट करता है। इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, 2 दांत का। पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये ऑर्डर है, आपको ये फॉलो करना है। एग्जाम में डायरेक्ट 4 लिगेंड दे देगा, बोलेगा स्ट्रेंथ बनाइए, ऑर्डर बनाइए, अरेंज करना है, या इनके हेल्प से ही तो आप स्प्लिटिंग को पकड़ पाएंगे कि कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग है, और उससे आप वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो थोड़ा वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कलर, वो सब थोड़ा पढ़ लीजिए तो फिर से आप यहाँ पे, क्योंकि सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके ये टॉपिक है। 6 रिलेट करेंगे, कोई रटिएगा मत, सब अपना प्लान बनाइएगा। विजिबल लाइट जानते हैं आप, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर पढ़ा हुआ आपका। आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी गैप जाएगा,
एनर्जी गैप गया तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड गया। ये एनर्जी गैप को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखते हैं, और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जाएगा। सो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करिए। आप विजिबल लाइट पढ़े हुए हैं कि इनका एक एक डाटा पढ़े हुए हैं कि कितना रेंज होता है इनका वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ नीचे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऊपर गया, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो वो उल्टा हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच म्यू, सो एनर्जी गैप डायरेक्टली हो गया। नाउ आप जानते हैं कि नाउ ये स्प्लिटिंग जो है वो एनर्जी गैप ही तो बोलते हैं, और जितना एनर्जी गैप हो गया उतना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा। आप जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो अगर आप रिलेट करेंगे तो ये आपका सारा पैटर्न आपको बन जाएगा। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करिएगा। 2 थ्योरेटिकल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 करके नियरली 12 क्वेश्चन होगा जो वेवलेंथ से आया हुआ है वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत आसान है, बस आपको प्लान बनाना है। जैसे 7 नंबर 1, मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है ऐसा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुछ भी मैं अपने मन से बस लिखते जा रहा हूँ। कुछ भी कोई एक लिगेंड और मैं यूज करना चाह रहा था, कोई भी मैं दे रहा हूँ। कोई लिगेंड है जैसे ऑक्टाहेड्रल मैं ले रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 2 दांत है ना, 2 साइड से डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं अपने मन से कोई भी यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे जस्ट कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, जस्ट अपने मन से कुछ भी ले लिया मैं। जैसे मैं मान लीजिए मुझे लेना है, इस समय ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही चल रहा है, तो Na का होल थ्राइस। अपने मन से मैं कुछ भी ले रहा हूँ, Cl6 ऐसे ले लिया, मान लीजिए इससे ले लिया। ठीक है, अब मैं चारों कॉम्प्लेक्स दे दिया। ऐसे ही आता है, ऐसे ही मान लीजिए एम्स में क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पैटर्न रहेगा। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा ना, आप देखिए कितना ईजी रहता है। बताइए, बोल देगा पेपर में ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। सो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये पैटर्न चाहिए। एकदम आसान है। देखिए आप अंदाज भी लगाइए कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड का स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था। सो मैंने आपको डिस्कस किया था, कुछ रटिए मत, प्लीज रटना नहीं है आपको मैं समझाया था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो एनसीईआरटी में है, और मैंने आपको बताया था, और कुछ अंदाज भी रहेगा तब भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता है कि इन चारों जब लिगेंड में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था ईएन। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में मैं आपको समझा दूं, मैंने बताया था CO लीड कर रहा है, उसके बाद CN माइनस था, उसके बाद NO2 था माइनस था, उसके बाद था EN था, फिर अमोनिया था, फिर मैंने लिखा था EDTA, लिखा था EDTA ऐसे, फिर मैंने बताया था कि HCN था, फिर इसके बाद वाटर था, उसके बाद ऑक्जेलेटो था, उसके बाद OH था, फिर फ्लोरीन था, सल्फर था, फिर क्लोरीन था। आगे भी हैं बट मुझे सबको जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये लिस्ट जानूं, कौन है वाटर इधर है, अमोनिया यहाँ है, EN सबसे आगे, क्लोराइड लिगेंड यहाँ पे। तो जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड रहेगा, जस्ट रटिए मत, जस्ट समझिए, जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अमोनिया में एनर्जी गैप कम, थोड़ा कम करिए भाई, यहाँ एनर्जी गैप कम कर लीजिए, इससे कम करिएगा। वाटर का एनर्जी गैप और कम, ये कॉम्प्लेक्स में एनर्जी गैप और कम।
क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स का एनर्जी गैप एकदम कम, एकदम ऐसे कम, बहुत कम। लीजिए, ये मन में सोचिए चीजें, ठीक है। अगर यहाँ एनर्जी, सोचिए कि अगर एनर्जी, ये एनर्जी गैप है, आप बात करें कि एनर्जी गैप अगर ज़्यादा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा, सो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा, hc by लैम्डा। तो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ लो, सबसे लो वेवलेंथ। एनर्जी गैप सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। रटिए मत, समझिए साइंस को। आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा ये फोर्थ के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3। सोचिए कि ये 10 बार पेपर में पूछ चुका है, ये 10 टाइम क्वेश्चन, 12 टाइम पूछा हुआ पेपर में, ये एनर्जी गैप बनाना। तो एनर्जी गैप जानिएगा, अपने आप रिलेट करिए, रटिए मत, ये जरूरी है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको आप याद कर जाइए, डायरेक्ट एग्जाम में आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा। नंबर 1, बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो कलर चेक किया गया लैब में, पता चला कि इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रीन है, तो इसका कलर क्या होगा। कई बार ऐसा पूछ देगा कि उसका कलर ग्रीन है तो Na वाटर होल 4 और एक EN डाल दिया यहाँ पे लोग, इसका कलर कैसा होगा। एक का कलर मैंने दे दिया, दूसरा कलर कैसा होगा। तो इसका कलर ग्रीन दिया हुआ है तो दूसरे का कलर कैसा होगा, सोचेंगे हम लोग। ये तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, अभी आपने पढ़ा था लिगेंड, सो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में ये तो कंफर्म है कि EN स्ट्रॉन्गर है वाटर से, आपने पढ़ा था लिस्ट। सो अगर ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो आप समझिए कि ये यहाँ पे जो गैप है ऐसे, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा। अगर ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका गैप थोड़ा कम करिए। तो यहाँ गैप थोड़ा सा बढ़ गया ना थोड़ा गैप, ठीक है। एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, वेवलेंथ कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आप जानते हैं ये है ऑर्डर वेवलेंथ का, ये पढ़े हुए हैं वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो अब जैसे ही एनर्जी गैप बढ़ा तो वेवलेंथ क्या हो गया, इससे कम हो गया, ग्रीन से कम वेवलेंथ कैसा हो गया, ब्लू, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ाइएगा गैप बढ़ेगा। फिर से देखेंगे, Na वाटर होल 2, En होल ट्वाइस, Cl3। अभी देखिए दो स्ट्रॉन्गर आ गया लिगेंड, दो आ गया, दो लिगेंड और गैप बढ़ा लीजिए। एनर्जी गैप बढ़ा, वेवलेंथ कम हो गया, वेवलेंथ कम, इससे भी कम, ब्लू से भी कम वेवलेंथ, वॉलेट या ब्लू, वॉलेट और ब्लू के बीच में इंडिगो होता है, तो आप लिख सकते हैं इंडिगो, या फिर आप इंडिगो को बोल सकते हैं कि डार्क ब्लू। सो कलर भी आपको पहचानना होता है, एक दे देगा उसके हेल्प से। फोर्थ, अगर मैं सबको रिप्लेस कर दूं, Na En 3 कर दिया, तो अभी सारा लिगेंड जो हो गया आ गया सब यहाँ गैप को और ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, गैप बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा,
वेवलेंथ घटेगा। आप जानते हैं कि एनर्जी, आपको पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज करिए, एनर्जी गैप बढ़ा, वेवलेंथ घटा, इससे भी वेवलेंथ घटाइएगा तो वॉयलेट कलर। तो इस तरह कलर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से बहुत क्वेश्चन है, एक दो नहीं है, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो देख लेता हूँ, टाइम रहेगा तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करके, क्योंकि 12 क्वेश्चन है तो कुछ तो मैं समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, फिर नेक्स्ट डे भी करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सो एक आईडी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन का मैंने जो ड्राइंग किया है वो कुछ ऐसा है कि एक सेंट्रल मेटल है और वो 4 डिफरेंट लिगेंड L1, L2, L3, L4 से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वही कोऑर्डिनेट नंबर 6 वाला। और ये लाइट एब्जॉर्ब लिखा हुआ है कि रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्लू कलर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ मुझे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर चाहिए। कितना ईजी है आप देखिए। आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि कलर में वॉयलेट, ब्लू, आप जानते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि ये ऑर्डर है वेवलेंथ का, ये वेवलेंथ का ऑर्डर हुआ, पढ़े हुए हैं, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, वेवलेंथ ऑर्डर हुआ। नाउ अगर वेवलेंथ का ऑर्डर ये है तो अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पढ़ना होगा तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, या फिर आप पढ़ सकते हैं एनर्जी गैप का ऑर्डर ये एनर्जी गैप का ऑर्डर है। एनर्जी गैप का मतलब हो गया नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गया, जितना स्प्लिटिंग होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, उतना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा। आप जानते हैं चीज़ें। अब आप चेक क्लिक कर लीजिए, कहाँ है रेड कलर? रेड कलर के सामने कौन सा लिगेंड है? तो रेड कलर के सामने L1 लिगेंड, L1 लिगेंड जो है रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रीन कलर L2 लिगेंड है, ग्रीन के सामने लिख देंगे L2 लिगेंड, ये है लिगेंड। येलो कलर के लिए कौन सा लिगेंड यूज कर रहे हैं? L3 लिगेंड है। और नाउ ब्लू कलर के लिए लिगेंड यूज कर रहे हैं L4 लिगेंड है। मतलब इसमें सबसे पावरफुल लिगेंड हो गया L4। कितना छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। सो सबसे लो लिगेंड का स्ट्रेंथ है L1, फिर L3 और L2 और L4, ऐसे। कितना आसान क्वेश्चन हुआ। तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है, और एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे हैं 12 क्वेश्चन जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब से हैं। मैं एक एक करके करता हूँ, अभी आज जितना हो सकता है करेंगे, बाकी बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान है। आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, जो पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ था वही क्वेश्चन, सेम डाटा इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ M+3 और 3 लिगेंड लिखा हुआ। नाउ L1 से आपको जो हो रहा है ग्रीन कलर मिल रहा है, तो L1 से आपको ग्रीन कलर यहाँ मिल रहा है, और L2 से ब्लू, तो L2 से ब्लू कलर हुआ, और L3 से रेड कलर, L3। सो स्ट्रॉन्गर लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्गर तो है L2। सो यहाँ लिखना है L3 और लेस देन L1 लेस देन L2। सो आईटी मेन का क्वेश्चन कितना सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जो लोग जानते हैं एकदम 1 सेकंड में बना लेते हैं। तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। कई लोग ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मेटल कार्बोनाइल, CFT थ्योरी छोड़ देते हैं, जबकि जहाँ छोड़िएगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का है, 2019 का है, ये तो लास्ट पेपर जो हुआ था उसी का क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, एक जैसे कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। अगर आप एक जैसा आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स, तो
मैं एक ही पैटर्न पे लिखना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि थर्ड वाले को क्यों ना ऐसा लिख दूँ, क्योंकि मेरा एक पैटर्न पे हो जाएगा ना तो मुझे बनाने में आसानी होगा। यहाँ पे NH3 और होल 5 मैं कर दूंगा, यहाँ पे +3। अब कॉम्प्लेक्स सारा एक पैटर्न पे हो गया, क्योंकि सब में कोबाल्ट है, अमोनिया 5 अमोनिया 5 अमोनिया 5, जो एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन, वाटर और अमोनिया। तो इस तरह मुझे समझने में हेल्प मिलेगा। और सारा सब जगह चेक कर लीजिएगा, सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 ही है, यहाँ भी कोबाल्ट है +3 ही है, यहाँ भी कोबाल्ट देखेंगे तो +3 ही आ रहा है। वो एक ही चीज़ है, इसी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका। अब ये कोबाल्ट कॉमन है, कोबाल्ट कोबाल्ट अमोनिया 5 कॉमन है, अमोनिया 5 अमोनिया 5 कॉमन है, और एक्स्ट्रा क्या है, क्लोरीन, वाटर और अमोनिया, जो कि आप इतना अंदाज लगा सकते हैं कि आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड रटना कुछ नहीं है। आप कम से कम इतना तो अंदाज लगा सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैंने बताया था, उसमें इन तीनों में क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, उसमें अमोनिया लीड करेगा, अमोनिया एंड देन उसके बाद वाटर आएगा और फिर क्लोराइड तो सबसे लास्ट में आता है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता चल गया तो हम लोग स्प्लिटिंग कर लेंगे। सबसे पावरफुल लिगेंड कौन है, अमोनिया है, तो अमोनिया यहाँ पे आ रहा है। ये 5 कॉमन है, 5 सब में कॉमन है, ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है उससे मैं प्लान कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग यहाँ करिएगा। उसके बाद वाटर, कहाँ गया वाटर, हाँ ये है, वाटर का स्प्लिटिंग ऐसे करना। और क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पे है, इसमें स्प्लिटिंग ऐसे करना। अब आप देख लीजिए, अगर एनर्जी गैप कम है, यहाँ पे एनर्जी गैप, क्योंकि स्ट्रॉन्गर लिगेंड और हाई एनर्जी गैप, वीक लिगेंड एनर्जी गैप कम है, और एनर्जी गैप कम रहेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे लो एनर्जी गैप, यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी सबसे कम है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी गैप जो होता है वो जानते हैं hc/λ, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ में आप चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हुआ 1 का, 2 का, 3 का, आंसर हो गया। सो बहुत फेमस है भाई ये, आपका एकदम आसान सा टॉपिक है, और काफ़ी क्वेश्चन आईटी मेन में आया हुआ है, एम्स में है, नीट में खूब सारे क्वेश्चन हैं। मेंस का एक क्वेश्चन और करेंगे तो आप ये एक क्वेश्चन है, एडिमेंट 2019 का भी है, और ये कलर के लिए पूछा हुआ है। आंसर काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म में है, मैं स्कैन करके डाल दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बाकी सारे ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा नॉट वैल्यू फॉर ए के लिए डेल्टा नॉट लेस देन है बी से, तो बहुत सारे ऑप्शन है कि ये क्या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इनकरेक्ट खोजना था। तो ये जो लाइन जो लिखा हुआ ना, वॉलेट और येलो कलर, यही ही इनकरेक्ट है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है इनकरेक्ट, तो यही दोनों है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, अभी इतने सारे क्वेश्चन बना लिए, और आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन दोनों लिगेंड में ऑफकोर्स अमोनिया आप अभी कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, द स्ट्रॉन्गर देन द वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अमोनिया लिगेंड। और अगर अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो यहाँ पे गैप, इसमें गैप बनेगा ऐसा कुछ, यहाँ पे गैप ज़्यादा बनेगा और इसमें गैप कम होगा, यहाँ गैप एकदम कम होगा, क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है। और अगर गैप कम होगा यहाँ पे, तो आप बताइए कि अगर एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ इसका जो होगा वो हाई, और यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वेवलेंथ जो होगा इसका लो, ऐसे। तो ये प्लान करना है वेवलेंथ के लिए। और आप जानते हैं ये सब कलर के बारे में पढ़े हुए हैं कि वॉलेट, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो आप जानते हैं कि ये ऑर्डर जाता है वेवलेंथ का, ये ऑर्डर जाता है वेवलेंथ का। सो अगर यहाँ वेवलेंथ हाई, इसका वेवलेंथ हाई, तो इसका वेवलेंथ हाई में यहाँ तो देख रहे हैं वेवलेंथ इसका वॉलेट कलर में तो सबसे लो वेवलेंथ हो गया, तो गलती तो यहीं पे है, यहीं पे गलती लिखा हुआ है कि इसका कलर वॉलेट नहीं होगा, इसका कलर बल्कि येलो होगा, और इसका कलर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ लो है, इसका कलर वॉलेट होगा और इसका कलर जो होगा वो येलो होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो जो इनकरेक्ट में यही है
ये जो आपको जो लाइन लिखा हुआ है ये और ये जो लाइन लिखा हुआ वो ऑप्शन में आप मिलाएंगे पता चल जाएगा ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा कि इसका वेवलेंथ लो है तो इसका कलर येलो होगा और इसका कलर जो होगा वायलेट होगा। ये करेक्ट है। करेक्ट जो है वो ये करेक्ट ऐसा है। और भी ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे आपको सब पढ़ा हुआ है। ये पूछा गया कि इसके बीच में पहले वाले के लिए ए के लिए एनर्जी गैप लेस होगा, करेक्ट है। ऐसे आप देख रहे हैं कि ये कम है तो एनर्जी गैप लो रहेगा। नाउ इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में सब चीज़ कॉपी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नाउ बोथ आर पैरामैग्नेटिक एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड में ऐसे स्कैन करेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, वीक है। नाउ sp3d2 ये d2 sp3 है, तो दोनों में जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएगा। यहाँ भी चेक करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएगा। ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो सब ऑप्शन मिलेगा, बस इनकरेक्ट यहाँ पे, यहीं पे दोनों पे गड़बड़ है। तो इसी बार आईटी मेन में ही देखिए आपको सेफ्टी थ्योरी से क्वेश्चन मिल गई। और भी क्वेश्चन है सेफ्टी थ्योरी से, और क्वेश्चन है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, अभी तो हम लोग 4 क्वेश्चन किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 8 और मैं कर दूंगा। एम्स में खूब क्वेश्चन आया हुआ, 2019 में एम्स में आया हुआ, तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। और कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CF ऐसी कैसे कैलकुलेट करना है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ आपको।